हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को हाईप्लेक्स कंप्यूटर क्लास में। अभी इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से एमएस वर्ड सीख रहे हैं। एमएस वर्ड का ये तीसरा पार्ट है। पिछले 2 पार्ट में मैंने आप सभी को होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस मौजूद हैं, जितने भी टूल्स मौजूद हैं, सभी के बारे में एक एक करके जानकारी दे दी है। साथ ही साथ फाइल मेनू के अंदर जितने भी ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे सेव करना, सेव एज, ओपन, क्लोज, इंफॉर्मेशन, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड करना, हेल्प, ऑप्शंस, इन सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि एमएस वर्ड के अंदर जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, उसके अंदर आप पासवर्ड कैसे लगाओगे, पासवर्ड से प्रोटेक्ट कैसे करोगे, ये भी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इंसर्ट टैब के अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल की जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंसर्ट टैब के अंदर पहला ऑप्शन है कवर पेज। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एमएस वर्ड आपको बाय डिफ़ॉल्ट बने बनाए कवर पेज देता है। जैसे आप इस प्रकार से समझिए कि एमएस वर्ड के अंदर आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, जो भी आप नोट तैयार करते हो, उस नोटबुक के लिए आप कवर पेज लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कर्सर को शुरुआत में रखिए, जो भी आपका टेक्स्ट है, ठीक है, और कवर पेज पे क्लिक कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट इतने कवर पेज आपको मिलते हैं। आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, जो भी कवर पेज आपको पसंद है आप उस पर क्लिक कर दो तो पहले ही पेज पे कवर पेज लग जाएगा। हम यहाँ से जूम आउट करते हैं और यहाँ पे देखिए पहले पेज पे कवर पेज लग चुका है। ठीक है, इसको यहाँ से हम जूम इन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए लिखा है ईयर, तो आप यहाँ पे ईयर लिख सकते हैं, आपने कब बनाया है। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट का टाइटल सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडियन रेलवे। ओके, इंडियन रेल लिख देते हैं। ओके, जस्ट आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे बीच में लिखना है आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाईप्लेक्स कंप्यूटर। ओके, तो हाईप्लेक्स कंप्यूटर। तो इस प्रकार से आप किसी भी नोटबुक का, किसी भी बुक का कवर पेज यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यदि आपने कवर पेज लगा रखा है, उसको रिमूव करना है, हटाना है, तो फिर से आपको कवर पेज पे क्लिक करना है और रिमूव करेंट कवर पेज पे क्लिक कर देना है, तो कवर पेज आपका हट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज करता क्या है कि खाली पेज आपको प्रदान करता है। कैसे, देखिए यहाँ पे इतने सारे पेज हैं, मैंने नोटबुक बनाया है, तो आप चाहते हो कि ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है, पहले पेज और दूसरे पेज के बीच में एक खाली पेज आ जाए, ब्लैंक पेज आ जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए कि दूसरे पेज के शुरुआत में कर्सर को रखिए यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप कर्सर रखना है आपको और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपके पास एक एक खाली पेज आ चुका है और बाकी का जो मैटर है, दूसरे पेज का जो टेक्स्ट है, वो तीसरे पेज पे ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अब यहाँ पे खाली पेज मिल चुका है। जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक खाली पेज आ जाए और ये वाला जो टेक्स्ट है अगले पेज पे चला जाए, तो उस कंडीशन में आप कर्सर को शुरुआत में रखिए। ठीक है, और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए आपके पास एक खाली पेज आ जाएगा। ओके, तो ओके, अब तीसरा जो टूल है पेज ब्रेक। अब देखिए पेज ब्रेक कैसे काम करता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पहला पेज है। ओके, हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं इस प्रकार से। ओके, आप चाहते हैं कि पहले पेज का जो मैटर है कुछ हिस्सा यहाँ से गायब हो जाए और वो दूसरे पेज पे चला जाए और बाकी का जो नीचे का हिस्सा है वो खाली हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जहाँ से खाली करना चाहते हैं कर्सर वहाँ पे रखिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से खाली हो जाए, नीचे वाला पूरा हट जाए, पूरा खाली हो जाए, तो उस कंडीशन में कर्सर यहाँ पे रखिए आप और पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट नीचे का खाली हो चुका है और वो दूसरे पेज पे ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको खाली पेज मिल गया। जैसे आप थोड़ा सा हम जूम करते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो तीसरा पेज है, यहाँ पे कर्सर मेरा पोजीशन है, देखिए ब्लिंक कर रहा है, इधर का नीचे खाली हो जाए, तो आप यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक कीजिए। देखिए ये खाली हो गया
और इधर का मैटर अगले पे शिफ्ट हो जाता है और आगे ये बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। अगला टूल है दोस्तों टेबल। अब टेबल के बारे में समझते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम जूम करते हैं और पहले पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका कर्सर है, आप यहाँ पे टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर आप स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, क्लास और उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहते हैं तो आप टेबल क्रिएट करके लिख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए आपको इतने सारे बॉक्सेस मिलते हैं। लेफ़्ट टू राइट जो बॉक्सेज होते हैं जिसको बोला जाता है कॉलम, यानी कि 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, इस प्रकार से। नीचे साइड आइएगा तो इसको बोला जाता है रो, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, इस प्रकार से। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम ले लेते हैं। नीचे के साइड में आपको 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, हम 5 रो यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। देखिए हमारे पास इस प्रकार से टेबल क्रिएट हो चुका है। फिलहाल के लिए हम इसको जूम करते हैं इस प्रकार से। ओके, अब यहाँ पे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। ठीक है, आपको इस लाइन को काउंट नहीं करना है। लाइन काउंट कीजिएगा तो ये 6 हो जाएंगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। लाइन काउंट नहीं करना है, इन दोनों लाइन के बीच में जो खाली स्पेस है उसको काउंट करना है। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। रो कितने मिले आपको? तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, ये 5 रो में आ चुका है। अब यहाँ पे लिखना है मेरे को सीरियल नंबर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल और यहाँ पे लिखते हैं नंबर। ओके, और यहाँ पर दूसरे वाले बॉक्स में आने के लिए आप टैब बटन प्रेस कीजिए तो दूसरे वाले बॉक्स में आ जाइएगा। अदरवाइज आप मैन्युअली टाइप करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट नेम। ओके, जस्ट यहाँ पे हम उसका लिखते हैं मोबाइल नंबर और तीसरे वाले में लिखते हैं हम उसका क्लास। ओके, फिर टैब से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ। ओके, इस प्रकार से हमने टेबल एक बना ली है। जस्ट इसको थोड़ा सा और हम जूम करते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखना है 1 2 3, तो 1 2 3 4। ओके, जस्ट यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट का नेम। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर तो मेरा इतने में हो गया, तो आप इस लाइन को इधर खिसका सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको इधर ऐसे पकड़ के आप इधर कर लीजिए। ठीक है, स्टूडेंट नेम लिखना है तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, लिखिए। जैसे मैं लिखता हूँ अमित, जो भी नाम है, मैं यहाँ पे मनीष लिखता हूँ पहले, मनीष कुमार। और जस्ट हम यहाँ पे इंटर बटन नहीं करना है, इंटर बटन करेंगे तो आप नीचे आ जाओगे। ठीक है, हमें दूसरे वाले में लिखना है तो बैक स्पेस करते हैं, ये पुनः वापस चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं अमित। ओके, अमित कुमार। जस्ट नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सुमन, सुमन सिंह। ओके, जस्ट हम यहाँ पे कर्सर को यहाँ पे रखते हैं नीचे वाले में, यहाँ पे लिखते हैं नेहा कुमारी। ओके, मैंने यहाँ पे 4 नाम लिख लिया। जस्ट यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, जो भी मोबाइल नंबर है आप टाइप कर सकते हैं। इस प्रकार से हम एक टाइप करके आपको दिखा देते हैं। ओके, बाकी में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। ये किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, मैंने रैंडमली टाइप किया है इस प्रकार से, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर लो। ध्यान दे रखें कि ये किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, मैंने टाइप ऐसे ही किया है। फ़ोन मत लगाइएगा देखने के लिए। यहाँ पे आप क्लास लिखिए, जो भी आपका क्लास है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10th। ओके, जस्ट यहाँ पर भी मैंने 10th लिखा। बाकी ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करा मैंने, Ctrl+C करा, कॉपी पेस्ट कर दिया, तो देखो पेस्ट हो गया। इसमें भी पेस्ट कर लेते हैं। ये सभी चारों लड़के 10th क्लास के हैं। डेट ऑफ बर्थ लिखना है तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखिए 12/5/2005। यहाँ पर भी आप 15/3/2006 आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे 2020 लिखने का कोशिश किया, लेकिन 2020 तो बच्चा हो जाएगा अभी। और यहाँ पे हमने इस प्रकार से, ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से देखिए टेबल क्रिएट कर लिया। बहुत शानदार लग रहा है। ओके, अब चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए हमारे पास
कितने टैब हैं, व्यू टैब, और यहाँ पे 2 टैब और आ गया है, डिज़ाइन और लेआउट। ये जो डिज़ाइन और लेआउट आया है टैब, ये टेबल को सजाने के लिए आया है, ठीक है। जैसे मैं कर्सर, जो मेरा कर्सर टेबल के अंदर है, मैं कर्सर को बाहर लाता हूँ, ठीक है, टेबल से बाहर, तो देखिए टैब दोनों गायब, ठीक है। जैसे ही मैं कर्सर को अंदर लेकर आता हूँ तो देखिए दोनों टैब वापस आ गए। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे टेबल सीख रहे हैं, तो टेबल पे डिजाइन वाले पे क्लिक करते हैं। ओके, इधर का देखो ऑप्शंस जो मिलते हैं, आप इसको सजा सकते हैं, टेबल को जो भी रंग रूप आकार देना है आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टेबल स्टाइल पे, और ये स्टाइल मेरे को देना है, तो आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं, ऐसा स्टाइल बन जाएगा। जस्ट आपको विभिन्न प्रकार के स्टाइल मिलते हैं, जो भी आपको स्टाइल देने हैं दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेटिंग मिलती है जो छोटी मोटी सेटिंग होती है, ज़्यादा काम की नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ हेडर, यहाँ पे है हेडर रो, आप इस पर टिक रखोगे तो ये ऊपर वाला जो रो है वो कलर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, देखो कलर हो गया है। फर्स्ट कॉलम कलर है, तो देखो इस प्रकार से आप इसको हटा सकते हैं। जस्ट यहाँ पे लास्ट कॉलम मिलते हैं, लास्ट कॉलम को भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं कलर से, और टोटल रो को भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, जो नीचे वाला रो है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। बैंडेड कॉलम मिलता है, मतलब कि एक कॉलम रंगीन होगा, एक सादा, एक रंगीन, एक सादा। जब आप इस पर क्लिक करोगे, देखो ये यहाँ से ये बता रहा है कि भैया ये तो ऑलरेडी क्या है, इस ब्राउन कलर में हो गया, ये भी हो गया और ये भी कलर हो गया, ये बीच वाला ऐसे ही रह गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पोजीशन को कर सकते हैं। जस्ट हम चाहते हैं कि ये जो मैंने कलर किया है वो पहले जैसा ही रहे, ये कलर वाइज मुझे पसंद नहीं आया, तो आप इस पर क्लिक करो, फिर से आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ये पहले जैसा हो जाएगा। ओके, इधर आपको टूल मिलते हैं शेडिंग करने का। शेडिंग का कहने का मतलब कि आप यहाँ पे मैनुअली कलर करना चाहते हैं ऊपर के साइड में, तो आप इसको सेलेक्ट रखिए, ऊपर वाला हिस्सा टेबल का, और शेडिंग पे क्लिक कीजिए। जो भी आपको कलर पसंद आता है आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलता है बॉर्डर, और बॉर्डर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे बॉर्डर ऑलरेडी चेक है, और यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो बॉर्डर आपका हट जाएगा जो आपका सिलेक्टेड है। फिलहाल के लिए मैं इसमें आता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, देखिए बॉर्डर बीच से गायब हो गया है। तो फिलहाल के लिए मुझे बॉर्डर लगाना है, तो सबको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, तो देखो बॉर्डर यहाँ पे लग जाएगा। तो जो भी आपको यहाँ पे बॉर्डर लगाने हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलते हैं लाइन स्टाइल का। लाइन का स्टाइल कैसा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए एक टूल है ड्रॉ टेबल का, आप मैनुअली टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ड्रॉ टेबल पे आप क्लिक कीजिए और इस प्रकार से आप ऐसे ड्रॉ कीजिए, तो देखो ये ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैनुअली आप बना सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो इस प्रकार से। यदि चाहते हैं कि ये जो लाइन जो आ रहा है बहुत पतला पतला हो रहा है, तो इसको मोटा करना है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे लाइन स्टाइल पे क्लिक कीजिए। जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है वो दे सकते हैं, और जब आप ड्रॉ कीजिएगा तो वैसा ही स्टाइल ये लाइन करेगा। ओके, और यहाँ पर देखिए पेन कलर है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो अभी देखो ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है, ठीक है। आप चाहते हो कि ये कलर दूसरा हो जाए, तो आप पेन कलर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको कलर मिलते हैं, इसको चूज कर लीजिए, रेड रेड हो जाएगा। जस्ट आप इस पर क्लिक कीजिए, देखिए ये इस प्रकार से पोजीशन अब आ रहा है। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। इसको हटाने के लिए आप इरेज भी कर सकते हो, आप इस तरह से इरेज भी किया जा सकता है चीज़ों को। हम फिर से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सब लाइन को इरेज भी किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो टूल है इरेज का, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको ये वाला इरेज करना है इस लाइन को, तो आप इरेज कर सकते हैं। इस लाइन को इरेज करना है तो आप इरेज कर सकते हैं। तो मैनुअली आप लाइन को इरेज भी कर सकते हैं। तो पहले जैसा लाने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल जेड बटन दबाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम पूरा हटा लेते हैं, कंट्रोल जेड करते हुए हटा लेते हैं। ओके, ये जो टूल है ड्रॉ टेबल का काम और भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने ये टेबल क्रिएट किया है, इसी के जैसा एक टेबल मेरे को क्रिएट करना है मैनुअली, तो आप यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कीजिए इस प्रकार से। ओके, ड्रॉ करने के बाद आपका जो पेन कलर है इस प्रकार से स्टाइल, आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड दबाता हूँ, ये हट जाएगा। स्टाइल यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ये बॉर्डर रहने देते हैं और ब्लैक कलर में है, ठीक है। और इस प्रकार से मैंने इसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ के अंदर 3 हम रो बना लेते हैं इस प्रकार से सेलेक्ट करते हुए, ठीक है। 1 2 3
4, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से, एक कॉलम तैयार हुआ, 2 कॉलम, 3 कॉलम तैयार हो गया, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम। तो आप मैन्युअली भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप शेडिंग देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो, जो मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे इरेज करना है तो आप मैन्युअली इस पर क्लिक करके इरेज कर सकते हैं। समझ में आ रहा अभी? ओके, ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे का हम जो टूल है लेआउट के बारे में कल समझेंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पे इंसर्ट टाइप के अंदर क्लिप आर्ट और शेप के बारे में कल जानकारी लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।